हेलो माय डियर डिसाइपल्स, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अपेक्स एकेडमी। फ्रेंड्स, इन द लास्ट वीडियो वी हैव गॉन थ्रू adverbs, and in this video we'll discuss the same topic, adverbs. देखते हैं। adverbs। पहले भी हमने बताया है एडवर्ब क्या है। एडवर्ब या तो किसी वर्ब को या एडजेक्टिव को या अनदर एडवर्ब को क्या करती है, मॉडिफाई करती है, यानी कि उस एडवर्ब के बारे में और अधिक जो है जानकारी वर्ब के बारे में, एडवर्ब के बारे में या जो है एडजेक्टिव के बारे में जो है क्या देती है, और अधिक जानकारी देती है। देखते हैं। An adverb is a word used to modify a verb, adjective or another adverb. क्या करता है एडवर्ब? क्या है? एक शब्द है जो क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं किसको, क्या तो वर्ब को, या एडजेक्टिव को, या दूसरे अनदर एडवर्ब को। एन एडवर्ब यूजुअली मॉडिफाइज बाय, और मॉडिफाई कैसे करता है? बाय टेलिंग हाउ, कैसे, व्हेन कब, वेयर कहां पर, व्हाई क्यों, अंडर व्हाट कंडीशंस किन परिस्थितियों में, और टू व्हाट डिग्री और कितने लेवल तक, है ना। ये सारे सब लोग काम में लेते हैं, क्या करते हैं, ये मॉडिफाई करते हैं। एन एडवर्ब इज ऑफन फॉर्म्ड बाय एडिंग ly टू एन एडजेक्टिव। और क्या करते हैं, एडवर्ब कैसे बनते हैं? जब हम एडजेक्टिव के साथ में ly लगाते हैं तो क्या बन जाते हैं, वो एडवर्ब बन जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एन एडवर्ब कैन मॉडिफाई अ वर्ब। एडवर्ब क्या करती है, किसी वर्ब को क्या करती है, मॉडिफाई करते हैं। द गर्ल्स रैन क्विकली बट हैप्पीली थ्रू द पडल। क्या कर रहा है, लड़कियां क्या, पडल में क्या होता है, पौंड या जो है मड, है ना, मड या लिटिल पौंड, है ना, लिटिल पौंड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पडल बोलते हैं। ठीक है, गर्ल्स रैन क्विकली, लड़कियां दौड़ी कैसे, तेजी से, बट हैप्पीली, खुशी खुशी से, थ्रू द पडल। कह रहे पडल में से जो कीचड़ वाला जो जगह थी, लिटिल पॉन्ड था, उसमें से खुशी से और जल्दी से क्या करी, लड़कियां दौड़ी। ठीक है, तो एडवर्ब्स क्विकली एंड हैप्पीली, कौन कौन से वर्ड है, क्विकली और हैप्पीली, मॉडिफाई द वर्ब किसको, रैन, बाय टेलिंग हाउ, कैसे दौड़ी। तो हमने पहले बात की थी, जो है एमपीटीआर है, बात की थी कि जो है चार पांच तरीके जो है हम्म एम पी पी आर एफ, इसको हम डी बोल सकते हैं, है ना। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे पांच क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं। एम यानी कि मैनर बताता है, क्या बताता है, मैनर यानी कोई काम कैसे हुआ, तो यानी कि हाउ का रिप्लाई। दूसरा हमारा था प्लेस, प्लेस यानी कि प्लेस यानी कि वेयर, वेयर का रिप्लाई होता है। तीसरा है टाइम, टाइम यानी कि व्हेन का रिप्लाई, का व्हेन। चौथा रीजन, रीजन यानी कि वाई का रिप्लाई। और पांचवा क्या है, फ्रीक्वेंसी, क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो यानी कि किसका रिप्लाई है,
डिग्री का कितना जो है, कितनी बार जो इसकी बारंबारता के बारे में बात करता है। ठीक है, हम बात करते हैं इसकी कि जो है, जो रैन जो वर्ब है उसको क्या मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको जो है क्विकली और जो है हैप्पीली जो है एडवर्ब क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, बता रहे हैं उसके बारे में, रैन के बारे में, कैसे दौड़ी, तेजी से दौड़ी और हैप्पीली दौड़ी, यानी खुश होकर दौड़ी। ठीक है, गो टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस फर्स्ट एंड देन कम टू क्लास। कह रहा है कि पहले जो प्रशासनिक विभाग है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, उसमें जाइए, उसके बाद क्लासरूम में आइए, कक्ष में आइए। एडवर्ब फर्स्ट, कौन कौन से एडवर्ब है, फर्स्ट मॉडिफाई द वर्ब, किसको, गो को मॉडिफाई कर रहा है ये। ठीक है, एंड देन एडवर्ब देन मॉडिफाई द वर्ब कम, और उसके बाद में कम जो है वर्ब को क्या कर रहा है, देन मॉडिफाई कर रहा है। कह रहा है पहले तो आप कहां जाइए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जाइए, उसके बाद में क्लासरूम में आइए। बोथ मॉडिफाई द वर्ब बाय टेलिंग व्हेन, और जो है क्या बताते हुए, कब आना है ना, व्हेन का रिप्लाई बता रहे। दे आर मूविंग हर ऑफिस अप स्टेयर्स, कह रहे अपने ऑफिस में जा रहे हैं, कैसे, सीढ़ियों से ऊपर की तरफ ना, ऊपर की जो है सीढ़ियां जा रही है, उनसे जो है क्या जा रहे हैं, अपने ऑफिस में जा रहे हैं। द एडवर्ब अप स्टेयर्स, कौन सा एडवर्ब है, अप स्टेयर्स, मॉडिफाइज द वर्ब मूविंग बाय टेलिंग वेयर, है क्या करके, कहां पर जा रहे हैं, कहां पर जा रहे हैं, वेयर। द एडवर्ब अप स्टेयर्स मॉडिफाइज द वर्ब मूविंग, और बाय टेलिंग वेयर, कहां जा रहे हैं, उसको जो है वेयर का जो है यूज करते हुए जो है इसको हम काम में ले रहे हैं। ठीक है, ये ठीक है। आगे देखते हैं। एन एडवर्ब कैन मॉडिफाई एन एडजेक्टिव, कह रहा कि कोई एडवर्ब क्या करती है, मॉडिफाई करती है किसको, एडजेक्टिव को भी, किसको करती है, एडजेक्टिव को। द एडवर्ब यूजुअली क्लैरिफाइज द डिग्री और इंटेंसिटी ऑफ द एडजेक्टिव, क्या कर रहा है, द एडवर्ब यूजुअली क्या करती है, क्लैरिफाइज करती है किसको, डिग्री और इंटेंसिटी ऑफ द एडजेक्टिव, देखिए एडजेक्टिव की जो है इंटेंसिटी कितनी है और डिग्री कितनी है, उसको क्या करती है, ये क्लैरिफाइज करती है। ठीक है, मारिया वॉज ऑलमोस्ट फिनिश्ड व्हेन दे ब्रॉट हर एन exceptionally delicious dessert, brought her exceptionally और almost, है ना, मारिया वाज ऑलमोस्ट फिनिश्ड है, कह रहे अब मारिया क्या है, ऑलमोस्ट लगभग क्या होगी, फिनिश्ड होगी, एक तरह से मतलब अपने आप को कापा खो दिया उसने, अपना कंट्रोल खो दिया। व्हेन दे ब्रोट हर एन एक्सेप्शनली डिलीशियस डेजर्ट, जब वो उसके लिए क्या लाए, एक अलग तरह की, एक्सेप्शनली बिल्कुल अलग तरह की डिलीशियस स्वादिष्ट जो है मिठाई लेकर आई, स्वीट लेकर आई, तो क्या हुआ, मारिया ने क्या कर दिया, अपना जो है अपने आप पर नियंत्रण खो दिया। द एडवर्ब ऑलमोस्ट, क्या, ऑलमोस्ट एडवर्ब है, मॉडिफाइज द एडजेक्टिव फिनिश्ड, किसको क्या कर रहे हैं, फिनिश्ड को क्या कर रहे हैं, ये मॉडिफाई कर रहे हैं। एंड एक्सेप्शनली, और एक्सेप्शनली जो है क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं किसको, डिलीशियस को, बाय डिस्क्राइबिंग द डिग्री और इंटेंसिटी ऑफ द एडजेक्टिव्स। क्या कर रहा है, द एडवर्ब ऑलमोस्ट मॉडिफाई कर रहा है, किसको कर रहा है, एडजेक्टिव फिनिश्ड को, एंड एक्सेप्शनली मॉडिफाइज, और जो एक्सेप्शनली है वो मॉडिफाई कर रही है किसको, डिलीशियस को, बाय डिस्क्राइबिंग द डिग्री और इंटेंसिटी ऑफ द एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव की क्या इंटेंसिटी है और कितना उसकी डिग्री है उसको बताते हुए। ठीक है, आगे देखते हैं। ही वॉज वेरी हैप्पी, कैसा हैप्पी है, वेरी है ना, अबाउट बीइंग सो गुड, और गुड कैसा है, अधिक है, एट सच एन एक्सट्रीमली चैलेंजिंग, और कैसा, एक्सट्रीमली चैलेंजिंग स्पोर्ट। ही वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था, अबाउट बीइंग सो गुड, कि इतना अच्छा कर पाया, एट सच एन एक्सट्रीमली चैलेंजिंग स्पोर्ट, के इस तरह के चुनौतीपूर्ण वाले जो है खेल में उसने अच्छा किया, तो वह अपने आप में क्या थी, बहुत खुश थी, वह बहुत खुश था। ही वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश था, अबाउट बीइंग सो गुड, कि उसने अपने आप को इतना अच्छा किया, एट सच एन एक्सट्रीमली चैलेंजिंग स्पोर्ट, यानी कि इतने चुनौती भरे वाले जो है स्पोर्ट में, खेल में उसने बहुत अच्छा किया, तो वह अपने आप में क्या था, बहुत खुश था। अब देखिए यहाँ पे
द एडवर्ब कौन सी है, वेरी, मॉडिफाई कर रही है इसको, एडजेक्टिव हैप्पी को। तो मॉडिफाइज किसको कर रहा है, गुड को, एंड एक्सट्रीमली मॉडिफाई कर रहा है किसको, चैलेंजिंग को, बाय डिस्क्राइबिंग द डिग्री और इंटेंसिटी ऑफ द एडजेक्टिव। क्या करते हुए, बाय डिस्क्राइबिंग द डिग्री और इंटेंसिटी ऑफ द एडजेक्टिव्स है, यानी कि एडजेक्टिव के जो है इंटेंसिटी और डिग्री के बारे में जो है बताते हुए ये जो है क्या कर रहे हैं, हैप्पी को कर रहा है वेरी, गुड को कर रहा है सो, और एक्सट्रीमली कर रहा है किसको, चैलेंजिंग को मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। स्टूडेंट्स आर ऑफन एंटरटेन्ड एंड समटाइम्स कंफ्यूज्ड बट नेवर बोर्ड इन दैट क्लास। कह रहा है स्टूडेंट्स आर ऑफन एंटरटेन्ड, ऑफन कह रहा अक्सर उनका मनोरंजन होता था, एंड समटाइम्स और कभी कभी, कंफ्यूज वो भ्रमित हो जाते थे, बट नेवर लिंक कभी भी बोर्ड इन दैट क्लास लिंक कभी वो उस क्लास को, उस कक्षा में उबते नहीं थे, यानी कि उसकी कक्षा की बात हो रही है। करेक्ट, स्टूडेंट्स अक्सर क्या होते थे उस कक्षा में, अपने आप को मनोरंजन कर पाते थे, एंड समटाइम्स कंफ्यूज कभी कभी भ्रमित हो जाते थे, बट नेवर बोर्ड इन दैट क्लास कभी भी उस कक्षा में वो क्या नहीं होते थे, बोर नहीं होते थे, कभी भी उस कक्षा में वो उबते नहीं थे। द एडवर्ब ऑफन मॉडिफाइज द एडजेक्टिव एंटरटेन्ड। क्या कर रहा है, द एडवर्ब ऑफन मॉडिफाइज द एडजेक्टिव एंटरटेन्ड। जो हमारे पास एडवर्ब ऑफन है किसको मॉडिफाई कर रही है, एडजेक्टिव एंटरटेन को कर रही है, समटाइम्स मॉडिफाइज कंफ्यूज को कर रही है, ठीक है, एंड नेवर किसको कर रही है, बोर्ड को, बाय डिस्क्राइबिंग द डिग्री और इंटेंसिटी ऑफ द एडजेक्टिव। का जो कितनी डिग्री है, कितनी इंटेंसिटी एडजेक्टिव की, उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एन एडवर्ब कैन मॉडिफाई अनदर एडवर्ब, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को करती है, मॉडिफाई करती है। द मॉडिफाइंग एडवर्ब विजुअली क्लैरिफाइज द डिग्री और इंटेंसिटी ऑफ द एडवर्ब। तो क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जो एडवर्ब हमारे पास है उसकी कितनी इंटेंसिटी है, कितनी डिग्री, उसको क्लैरिफाइज करते हुए उसको करते हैं, मॉडिफाई करती है। देखिए, ईटिंग हर लंच समवट cautiously, Caroline tried to ignore the commotion. Eating her lunch somewhat cautiously, कह रहा अपने लंच को कुछ हद तक सावधानी से जो है करते हुए, कैरोलिन ट्राई टू इग्नोर द कमोशन यानी कि शोरगुल है, नॉइज है, डिस्टरबेंस, ठीक है, न्यूसेंस। कह रहा कि कैरोलिन ने अपने आप पर जो कमोशन हो रहा था, यानी कि शोर शराबा हो रहा था, उस पर क्या करते हुए, उसकी उपेक्षा करते हुए क्या किया उसने, अपने लंच को कुछ हद तक सावधानी से किया। तो यहां पर हमारे पास क्या है, एडवर्ब, एडवर्ब कॉशियसली है और इसको मॉडिफाई कर रहा है समवट, यानी कि कॉशियसली के बारे में बता रहा है समवट, कुछ हद तक है। The adverb somewhat modifies the adverb cautiously by telling what degree, कितनी मात्रा में, कितनी लेवल तक अपने आप को क्या कर रही है, वो सावधान कर रही है, अपने आप को नियंत्रित कर रही है, अपने आप को जो है रोक रही है ना। Stan can discuss the English language very thoroughly, यानी कि Stan can discuss the English language very thoroughly। स्टैन क्या कर सकता है, स्टैन कैन डिस्कस, वर्णन कर सकता है, द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा का, वेरी थोरोली यानी कि बहुत गहराई से। स्टैन जो है अंग्रेजी भाषा का बहुत गहराई से, बहुत अच्छे से क्या कर सकता है, वर्णन कर सकता है। तो यहाँ पर थोरोली और यहाँ पर क्या है, वेरी क्या है के बारे में बता रहा है, थोरोली के बारे में, कि जो उसका वर्णन करेगा तो कैसा, और अधिक गहराई से, बहुत अधिक गहराई से, है ना, थोरोली। The adverb very modifies the adverb thoroughly by telling to what degree, कितने लेवल तक, है ना, कितनी गहराई से जो उसका वो क्या करेगा ना, अध्ययन करेगा। Even in the other room, Vikili was never completely unaware of the crying kittens। Even in the other room यानी कि दूसरे कक्ष में होते हुए भी, Vikili was never completely unaware, यानी कि बगल के आवाज से शोर आ रही है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि विकिली जो है नाम है, वो कह रहा है कि
completely unaware of the crying kittens. Even in the other room, विक्ली was never completely, कभी भी जो है वो क्या है, अनअवेयर नहीं है, हैं, अनअवेयर नहीं है बिल्कुल भी, ऑफ द क्राइंग किटन्स, जो जो बिल्लियों के बच्चों की जो आवाज आ रही है, हैं, कैट किड्स, है ना, क्या बोलते हैं, कैट किड्स, तो है ना, बिल्लियों के बच्चे। कह रहा कि इवन इन द अदर रूम, दूसरे रूम में होते हुए भी, विक्ली वाज नेवर कंप्लीटली अनअवेयर, वो बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं, उसका ध्यान नहीं है कि जो बिल्लियों के बच्चों की आवाज आ रही है कि उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है। द एडवर्ब नेवर मॉडिफाइज, क्या है यहाँ पर, नेवर, तो उसको मॉडिफाई कर रहा है कंप्लीटली को, मॉडिफाइज द एडवर्ब कंप्लीटली बाय टेलिंग टू व्हाट डिग्री, क्या कर रहा है, द एडवर्ब नेवर मॉडिफाइज द एडवर्ब कंप्लीटली बाय टेलिंग टू व्हाट डिग्री, कितने लेवल तक जो है वो जो है उससे प्रभावित है ना, ठीक है। आगे देखते हैं। द बेसिक टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, अब कौन कौन सी एडवर्ब्स है, 5 मैंने बताया आपको, 5 एडवर्ब्स हमारे पास है, और हमने बताया था इसको हम बोल सकते हैं एम पी टी आर, आर को डी भी बोल सकते हैं, और एफ, है ना। एडवर्ब्स प्रोवाइड अ डीपर डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ब विद इन एनी सेंटेंस, कह रहा कि एडवर्ब क्या होती है, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में, किसी क्रिया का जो है के बारे में गहन जो है उसके जो है वर्णन करती है, उसके बारे में और अधिक बताती है। देयर आर 5 बेसिक टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, 5 होती है, नेमली मैनर, से मैनर, टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी और डिग्री, है ना, 5 होती है, उसको हम शॉर्ट में इसको हम एम पी टी डी एफ कर सकते हैं, एम पी टी आर एफ कर सकते हैं। हियर इज अ ब्रीफ एक्सप्रेशन ऑफ द मीनिंग ईच हैज, और इनका सबका जो मीनिंग क्या होता है, अलोंग विद एग्जाम्पल सेंटेंसेस यूजिंग ईच टाइप ऑफ एडवर्ब, और सबका क्या करेंगे हम, एग्जाम्पल के साथ में इनका जो है सोल्व करेंगे, इनको देखेंगे, देखते हैं, पहला देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर कम्युनिकेट हाउ समथिंग हैपेंड, कह रहा कि एडवर्ब जो मैनर है क्या करती है, कम्युनिकेट कर रही है किस चीज को, हाउ समथिंग हैपेंड, कोई चीज कैसे घटित हुई, है ना, मैनर तरीका क्या है, कैसा, यानी कि हाउ, किस प्रकार घटित हुई। दे आर जनरली यूज टू मॉडिफाई वर्ब, और अक्सर क्या करती है, ये वर्ब को क्या करती है, मॉडिफाई करती है। इन द सेंटेंस दे अपीयर आफ्टर वर्ब, कब आती है, वर्ब के बाद में आती है, या फिर आफ्टर ऑब्जेक्ट आती है। दे शुड नॉट बी प्लेस्ड बिटवीन द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये जो है वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में हम इसको नहीं रख सकते हैं, किसको, एडवर्ब मैनर को, या तो कहाँ आती है, ये वर्ब के बाद आती है या आफ्टर ऑब्जेक्ट आती है। देखिए एग्जांपल देते हैं, द बॉय लाफ्ड लाउडली, लाउडली यहां पर क्या है, एडवर्ब है, ठीक है, और सॉरी वर्ब है, यहाँ पे ये वर्ब है हमारी, और ये क्या है, एडवर्ब है, तो कहाँ ये, यानी कि वर्ब के बाद में। एलेना डिड आ पिरूवेट ग्रेसफुली, पिरूवेट क्या होती है, टाइप ऑफ डांस, क्या होता है, अ टाइप ऑफ डांस, एक डांस का स्टाइल होता है, टाइप या स्टाइल होता है ना, कि एक पैर पर जो है घूम के जो है डांस होता है, उसको बोलते हैं पिरूवेट, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिरूवेट। एलेना डिड अ पिरूवेट ग्रेसफुली, एलेना ने जो किया, जो डांस किया, वो कैसा किया, बहुत ग्रेसफुली, बहुत ही शानदार, बहुत अच्छे से किया, ठीक है। तो किसके, ऑब्जेक्ट के बाद में, वर्ब यहां पर हमारी आ गई है, तो ऑब्जेक्ट के बाद है, यानी कि एडवर्ब मैनर कहाँ आती है, या तो वर्ब के बाद में, या जो है ऑब्जेक्ट के बाद में, और वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं आती है। एलेना डिड ग्रेसफुली अ पिरूवेट, एलेना क्या किया, तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये जो है गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच में आया, तो ये बीच में नहीं आता है ना, तो वर्ब के बाद आया या ऑब्जेक्ट के बाद में इसको काम में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम को बताया, जो क्या बताया, समय के बारे में बताया, यानी कि व्हेन, कोई जो है कार्य कब घटित हुआ, ठीक है, कैसे, कब, व्हेन के बारे में बात करती है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल अबाउट व्हेन समथिंग हैपेंड, कि कोई चीज कब घटित हुई है। दे कैन आल्सो टेल अस फॉर हाउ लॉन्ग एंड हाउ फ्रीक्वेंटली समथिंग हैपेंड, और क्या रखे, हाउ लॉन्ग, कितने लंबे समय तक,
और हाउ फ्रिक्वेंटली कितनी बार वो कोई चीज घटित हुई। दे आर जनरली यूज टू मॉडिफाई वर्ब्स, अक्सर किसको मॉडिफाई करते हैं, ये वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं। व्हेन एडवर्ब यूजुअली कम एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, और जो है कहाँ आते हैं, जो है उसके एंड में आते हैं, आते हैं व्हेन एडवर्ब्स यूजुअली कम एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, वाक्य लास्ट में। लेट्स मीट देन, तो यहां पर हमारी एडवर्ब है, चलो उनसे मिलते हैं। लेट्स मीट देन, चलो अब उनसे मिलते हैं, तब उनसे मिलते हैं। द पैकेज अराइव्ड यस्टरडे, पैकेज कब पहुंचा, कल पहुंचा, पैकेज कब पहुंचा हमारे पास, कल पहुंचा, तो जो है क्या है, यस्टरडे। माइक एंड डेव हैव स्विमिंग लेसन्स वीकली, माइक और डेव क्या कर रहे हैं, वीकली यानी कि सप्ताह में जो है, साप्ताहिक जो क्या कर रहे हैं, वो स्विमिंग लेसन जो है सीख रहे हैं। तो एडवर्ब टाइम कहाँ आता है, सेंटेंस के लास्ट में आता है, ठीक है। टू डिटरमाइन इफ एन एडवर्ब इज वन ऑफ टाइम, समय के बारे में बात कर रहा है। आस्क व्हेन, तो क्या है, एक प्रश्न पूछता है, किसके, व्हेन के माध्यम से। व्हेन क्वेश्चन और हाउ लॉन्ग और हाउ ऑफन जो है क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, उससे हम पता लगा लेंगे कि एडवर्ब ऑफ टाइम है ये। व्हेन शैल वी मीट, हम कब मिलेंगे, है ना, तो कब मिलेंगे, टाइम होगा उसका। व्हेन डिड द पैकेज अराइव, पैकेज कब पहुंचा, यानी कि इनका रिप्लाई होता है किसका, व्हेन का रिप्लाई होता है, और हाउ लॉन्ग और हाउ ऑफन का रिप्लाई जब निकल के आता है तो हमारा एडवर्ब टाइम आता है। हाउ ऑफन डू माइक एंड डेव हैव स्विमिंग लेसन्स, ठीक है। तो ये सारे जो है क्वेश्चन जो है पुटअप होते हैं, तो हमारा एडवर्ब टाइम यानी कि वहां पर मिलेगा। मस्ट बी केयरफुल व्हेन यूजिंग यट, यट का जो हम यूज करते हैं तो भी हमें ध्यान रखना है, दिस एडवर्ब ऑफ टाइम is only used in questions and negative statement। कह रहा है कि जब हम यट का प्रयोग करेंगे तो यट का यूज हम टाइम, एडवर्ब टाइम के लिए करेंगे तो कहाँ होगा, क्वेश्चंस में होगा या फिर नेगेटिव स्टेटमेंट्स में जो इसका यूज करेंगे। देखिए, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क यट, क्या आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया क्या, कैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है ना, कैसा है, क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन वाला प्रश्नवाचक जो है सेंटेंस है। आई हैव नॉट फिनिश्ड इट येट, मैंने अभी तक उसको पूरा नहीं किया है, ये कैसा है, नेगेटिव है, कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव है ना, ठीक है। आई हैव फिनिश्ड इट येट, मैंने अभी इसको पूरा किया, तो ये वाला सेंटेंस जो है हमारा सही नहीं होगा, ये हमारा सेंटेंस जो है रॉन्ग होगा, क्योंकि क्या है, क्योंकि ये स्टेटमेंट कैसा है, ना तो नेगेटिव है ये और ना ही इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव और नेगेटिव इसको हम काम में लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, ये किसकी बात करता है, वेयर, कोई घटना, कोई कार्य कहां पर घटित हुआ है। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस टेल अस वेयर समथिंग हैपेंड, कोई चीज कहां पर घटित हुई है। दे आर जनरली यूज्ड टू मॉडिफाई वर्ब्स एंड अपीयर आफ्टर द मेन वर्ब, कह रहा है कि अक्सर किसके लिए काम है, जब किसको मॉडिफाई करते हैं, वर्ब को, एंड अपीयर आफ्टर द मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद बात है आफ्टर द ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस, कहां आते हैं, कह रहा है दे आर जनरली यूज टू मॉडिफाई वर्ब एंड अपीयर आफ्टर मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में आफ्टर द ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस, या फिर जो है सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के बाद में। देखते हैं, आई मीट यू देयर आफ्टर क्लास, क्या कह रहा है, आई मीट यू देयर आफ्टर क्लास, यानी कि मैं कहां मिलूंगा आपको, क्लास के जो है बाद में मिलूंगा। तो ये हमारे जो है मीट वर्ब है। तो प्लेस यानी कि कहां पर मिलेगा, कहां पर, यानी कि आपको जो है आई मीट यू देयर, मैं आपको कहां मिलूंगा, वहां पर, आफ्टर क्लास, क्लास के बाद में, यानी कि वर्ब के बाद में उसको काम में लिया अपन, है ना, मेन वर्ब के बाद में। शी वुड गो एनीवेयर, वह कहीं भी जा सकती है, विद हिम, उसके साथ में, वह उसके साथ में कहीं भी जो है जा सकती है, तो यानी कि एनीवेयर कहीं पर भी किसके बाद में आया है, गो वर्ब के बाद में आया है ना, ठीक है। विक्टर पुट द बुक अवे, विक्टर ने कहा रखा किताब को, अवे रखा, कहाँ रखा, दूर, विक्टर पुट द बुक रखा दूर। टू डिटरमाइन इफ एन एडवर्ब इज वन ऑफ प्लेस आस्क वेयर, यानी कि वेयर हमें पता लगाना है कि भाई ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो वेयर जो है क्वेश्चन जो है पुटअप होगा। वेयर विल मीट यू आफ्टर क्लास, आप आफ्टर क्लास कहाँ मिलोगे उससे, कहाँ मिलोगे, देयर, वहां पर। वेयर वुड सी गो विद हिम, वह साथ कहाँ जाएगी, कहीं पर जाएगी। वेयर डिड विक्टर पुट द बुक,
विक्टर ने किताब को कहाँ पर रखा, तो जो वेयर जो हमारा जो निकल के जो वेयर है ये किसका क्या निकलेगा, इससे हमारा जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस निकल कर आएगी। उसके बाद बात करते हैं एडवर्ब्स ऑफ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें कि बारंबारता, कितने बार जो है कितने बार कोई चीज घटित हुई है। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्सप्लेन हाउ ऑफन द वर्ब अकर्स, यानी कि कितनी बार उसकी जो है हाउ ऑफन वर्ब अकर्स, यानी कि कितनी बार घटित हो रहा है। दे आर ऑफन प्लेस्ड डायरेक्टली बिफोर द मेन वर्ब ऑफ सेंटेंस, कहते हैं इसको मेन वर्ब से जो है पहले रखते हैं, किसको, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को। देखिए कुछ तो है, अधिकतर तो जो है कहाँ सेंटेंस के बाद में, वर्ब के बाद में आई है, लेकिन ये कहाँ आ रही है, ये मेन वर्ब के पहले आ रही है। दे आर ऑफन प्लेस्ड डायरेक्टली बिफोर द मेन वर्ब ऑफ सेंटेंस। एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन कौन से हैं, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी कौन कौन से एग्जाम्पल है, नेवर, ऑलवेज, रेयरली, समटाइम्स, नॉर्मली, सेल्डम, यूजुअली, अगेन। और ये ध्यान रखना है कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें सारे ये जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सारे काम आते हैं अगर आपने टेंसेस पढ़ रखे हैं तो, ठीक है। आई रेयरली ईट, देखिए यहाँ वर्ब हमारी है और वर्ब से जो है पहले जो है इसको हमने काम में लिया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को। आई रेयरली ईट फास्ट फूड दीज डेज, इन दिनों मैं कभी कभी, रेयरली कभी कभी जो है क्या करता हूँ, फास्ट फूड खाता हूँ, जंक फूड खाता हूँ ना। टॉम यूजुअली, टॉम अक्सर क्या करता है, टेक्स हिज डॉग फॉर अ वॉक बिफोर ब्रेकफास्ट, कह रहा कि टॉम अक्सर जो है अपने कुत्ते को जो है ब्रेकफास्ट से पहले कहाँ ले जाता है, घुमाने ले जाता है। दे ऑलवेज, वे हमेशा क्या करते हैं, गो टू द सेम रेस्टोरेंट एवरी फ्राइडे, कह रहा है वे प्रत्येक शुक्रवार को क्या करते हैं, दे ऑलवेज गो, कहाँ जाते हैं, टू द सेम रेस्टोरेंट, एक उसी रेस्टोरेंट में जो है प्रत्येक शुक्रवार को कहाँ जाते हैं, वो रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज, यूजुअली और रेयरली ये सारे जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने काम में लिए हैं, ठीक है। और अब देख लेते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, है ना। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री टेल अस द डिग्री और इंटेंसिटी टू विच समथिंग हैपेंड, कितने लेवल तक कोई चीज हो रही है, कितनी जो उसकी इंटेंसिटी है। दे कैन मॉडिफाई वर्ब्स, क्या करते हैं, वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को, और अदर एडवर्ब्स को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री आर जनरली प्लेस्ड बिफोर द मेन वर्ब, और किसको, मेन वर्ब से पहले इसको रखते हैं, और द एडजेक्टिव और एडवर्ब दे मॉडिफाई, यानी कि सबसे इनको पहले काम लेते हैं, चाहे वो एडवर्ब हो, चाहे एडजेक्टिव हो, या अनदर एडवर्ब हो, उनसे पहले इसको काम में लेते हैं, वर्ब, एडजेक्टिव हो, अनदर एडवर्ब। शी वॉज एंटायरली रॉन्ग इन हर जजमेंट, कह रहा है अपने निर्णय में पूर्णतः क्या थी, गलत थी। तो एंटायरली, शी वॉज एंटायरली रॉन्ग, वह अपने निर्णय में क्या थी, पूर्ण रूप से जो है गलत थी। तो पहले काम ले लिया अपने, है ना, मेन वर्ब से। ही ड्रोव वेरी क्विकली, उसने चलाया कैसे, वेरी क्विकली। उसने कार चलाई, गाड़ी चलाई, क्या चलाई, बहुत तेजी से चलाई, यानी कि क्या है यहाँ पर, ये हमारा एडवर्ब है, और एडवर्ब से पहले हमने इसको काम में लिया वेरी को, ठीक है। क्लैरिसा thoroughly believes he is innocent, क्लैरिस thoroughly believes he is innocent, कह रहा कि क्लैरिस क्या करता है, बिलीव यानी कि आप वर्ब है, बिलीव, और थोरोली कैसे, यानी कि गहराई से, अच्छे से उसको विश्वास है कि क्या है, वो निर्दोष है। क्लैरिस ने माना है कि वो अपने आप में क्या है, पूर्ण रूप से क्या है, वो इनोसेंट है, निर्दोष है। She is too stubborn to change her mind, क्या है, is too stubborn, एडजेक्टिव है, कह रहा है वह इतना अपने, she is too stubborn to change her mind, वह इतना अड़िग है, इतना अक्खड़ है, इतना अपने आप में जो है दृढ़ संकल्पित है कि उसको चेंज करना मुश्किल है, वो चेंज नहीं हो सकता, उसके माइंड को जो है, उसका माइंड चेंज नहीं हो सकता, वो अपने आप में क्या है, इतना जिद्दी है। She is too stubborn to change her mind, वो इतनी जिद्दी है कि वो अपने माइंड को चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। To determine if an adverb is one of degree, क्या हम पता लगाए कि भी कौन सा जो है एडवर्ब डिग्री है, तो कैसे, टू व्हाट डिग्री और हाउ मच जो है क्वेश्चन जो है पुट अप होते हैं। टू व्हाट डिग्री वाज शी रॉन्ग इन हर जजमेंट, वो अपने जजमेंट निर्णय में कितना अधिक जो है क्या थी, गलत थी।
टू व्हाट डिग्री डिड ही ड्राइव, उसने किस लेवल तक, कितने तेजी से जो है गाड़ी ड्राइव की। हाउ मच डज क्लैरिस बिलीव ही इज इनोसेंट, और हाउ मच डज क्लैरिस बिलीव, और क्लैरिस जो है कितना अधिक जो विश्वास करता है कि वह इनोसेंट है। वन एक्सेप्शन टू एडवर्ब प्लेसमेंट इज इनफ, और जो है इनफ जो है कि हमारे पास ऐसा जो है एडवर्ब डिग्री है विच अपीयर्स आफ्टर एन एडजेक्टिव और एडवर्ब इट मॉडिफाइज, यानी कि हमारे पास एक मात्र जो है एडवर्ब डिग्री जो है इनफ जो है क्या है, एक एक्सेप्शन है जो बाद में काम में आता है। जैसे आर यू वार्म इनफ है, यानी कि एडजेक्टिव और जो है अनदर एडवर्ब के बाद में काम आता है, ये और सारे पहले काम आते हैं। तो यहाँ क्या है, वार्म एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद में हमने काम लिया है इनफ। आर यू वार्म इनफ, क्या आप पर्याप्त रूप से गर्मी महसूस कर रहे हो, क्या गर्म हो गया। एम आई वर्किंग क्विकली इनफ, एम आई वर्किंग क्विकली इनफ, हाँ, एम आई वर्किंग क्विकली, क्या मैं पर्याप्त रूप से तेजी से कार्य कर रहा हूँ, क्या जितनी आवश्यकता है उतनी तेजी से मैं कार्य कर रहा हूँ या नहीं। तो ये जो इनफ है ये कहाँ आता है, ये एडवर्ब और एडजेक्टिव के बाद में काम आता है। और कौन से में आता है, ये एडवर्ब डिग्री के रूप में जो काम में लेते हैं, कितने पर्याप्त मात्रा है ना। तो उसके अदरवाइज सारे जो है एडवर्ब डिग्री कहाँ काम आते हैं, वर्ब और एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले काम में आते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो डिस्कस किया है और इसको और आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।